कि जीके के पेपर खरीदने वाले छात्र कितने इंटेलिजेंट थे, कितने होशियार थे और एक्सीलेंट थे कि वो सब्जेक्ट के पेपर के तो बहुत महाज्ञानी थे। उनको तो मात्र जीके ही नहीं आता था, बाकी तो वो सब्जेक्ट के अंदर तो पूरे में से पूरे मार्क्स ले आने वाले थे। सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के सब्जेक्ट के पेपर किसने डिजाइन किए थे, किसके पास पावर था, किसके अंडर में था, बाबूलाल कटारा के पास या अन्य? यदि बाबूलाल कटारा के पास था तो श्योर है कि पेपर सब्जेक्ट के भी निकले हैं। कैसे विश्वास किया जा सकता है? नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा क्या पूरी रद्द होनी चाहिए या नहीं? क्या आरपीएससी ने मात्र जीके के पेपर रद्द किए, वहां तक सही है? क्या सब्जेक्ट के पेपर आउट नहीं हुए? इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। आप वीडियो पूरा जरूर देखें। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि आजकल राजस्थान में चोर भी बहुत ईमानदार होने लग गए हैं। उन चोरों की जब ईमानदारी देखी जाए तो बड़े हैरान होते हैं कि इस कलयुग के अंदर चोर भी ईमानदार हैं। होते तो पहले भी थे, लेकिन आजकल के चोर तो बहुत ईमानदार होने लग गए। आप सभी को मालूम होगा कि रीट 2021 लेवल 1 और लेवल 2 के पेपर एक ही स्ट्रॉन्ग रूम में रखे हुए थे। पेपर चोर पेपर निकालने आता है और पेपर चोर इतना ईमानदार होता है कि उसमें से लेवल 2 का पेपर निकालता है और लेवल 1 के पेपर को छूता नहीं है। कितना ईमानदार चोर है! उसको मार्केट में लेवल 1 का पेपर खरीदने वाले कैंडिडेट भी नहीं मिले कि हमको नौकरी पेपर लेकर दे दो। मात्र लेवल 2 के ही कैंडिडेट संपर्क में आए उन चोरों के। यह भी एक हैरान करने वाली जानकारी है। इसलिए वो चोर ईमानदार बन गया कि उसने लेवल 2 के पेपर को छुआ। आज तक पता नहीं चला कि उस स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसने दी थी, किसने प्राइवेट मेंबर को नियुक्त किया। हालांकि पता चलेगा अभी ईडी की एंट्री राजस्थान में हुई है। सिमिलर ही घटना, सेम घटना जब सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के अंदर देखा जाए तो पेपर चोर बहुत ईमानदार मिलता है। आप पूरा वीडियो जरूर देखें। जीके के पेपर आउट हुए। आरपीएससी ने जांच के आधार पर, एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर उन पेपर को धीरे धीरे रद्द कर दिया, स्टेप वाइज रद्द कर दिया और उनकी पुनः परीक्षाएं ली जा रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है सिस्टम पर कि क्या सब्जेक्ट के पेपर आउट नहीं हुए? क्या मार्केट में उन पेपर चोरों को सब्जेक्ट के पेपर खरीदने वाले नहीं मिले? सबसे बड़ा सवाल तो यहां होता है कि जीके के पेपर खरीदने वाले छात्र कितने इंटेलिजेंट थे, कितने होशियार थे और एक्सीलेंट थे कि वो सब्जेक्ट के पेपर के तो बहुत महाज्ञानी थे। उनको तो मात्र जीके ही नहीं आता था, बाकी तो वो सब्जेक्ट के अंदर तो पूरे में से पूरे मार्क्स ले आने वाले थे। इसलिए उनको सब्जेक्ट के पेपर की डिमांड नहीं थी, इसलिए वो पेपर चोरों ने निकाला नहीं, इसलिए सब्जेक्ट का पेपर आउट ही नहीं हुआ। ये सवाल तो बड़ा गंभीर है और पूरा सिस्टम संदेह के घेरे में और जांच के घेरे में। ऐसे कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? थोड़ा सा भी माइंड अप्लाई किया जाए, कॉमन सेंस से देखा जाए तो पेपर चोर की ईमानदारी पर सवाल तो खड़ा होता है। क्योंकि आज के पेपर तो फ्री में दिया नहीं गया। जीके का पेपर लाखों रुपए लगे हैं, 10, 12, 20, 25 जो भी है। वो रिस्क क्यों लेगा कि कहीं सब्जेक्ट का पेपर टफ आ गया, कुछ हो गया, जीके के पेपर ले लिया। दोनों में 40% जरूरत है, मेरिट दोनों को मिलाकर बनेगी। कहीं फेल हो गए तो पैसे भी लग जाएंगे और नौकरी भी नहीं लग पाएंगे। सवाल यहीं पर खड़ा होता है कि मेरिट दोनों पेपर को मिलाकर बनाई जाएगी और पेपर एक ले लिया और दूसरे पेपर में बाई चांस फेल हो गया तो नौकरी कैसे मिलेगी, पैसे भी लग जाएंगे। और वो इंटेलिजेंट हैं जो पेपर खरीदने वाले उन छात्रों का भविष्य और उनके पीछे की एग्जाम जितनी वो परीक्षाएं दी हैं, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की या रीट की या आरपीएससी की, उनके मार्क्स देखे जाएं। सरकार के पास डेटा, पता लग जाएगा कि वास्तव में ये सब्जेक्ट के एक्सपर्ट थे, इनको मात्र जीके नहीं आता था, इसलिए इन्होंने सब्जेक्ट का पेपर की डिमांड नहीं की। लेकिन खैर, इन बातों को देखते हुए जांच का विषय है
एसओजी कर रही है, क्या होता है देखा जाएगा। धीरे धीरे देखा जा रहा है कि कभी कोई किसी सब्जेक्ट के जीके के पेपर को रद्द किया जा रहा है ग्रुप के को, कभी किसी के को। अभी सब्जेक्ट वालों पर जांच अधूरी है या वो एसओजी जाने क्या जांच की, लेकिन इस मामले में ईडी की एंट्री हो गई है, जिसमें कई परीक्षाओं को लेकर ईडी की एंट्री हुई है। घबराएं नहीं, ईडी अभी अपना तमाशा, अपनी जांच, अपनी रिपोर्ट पूरे राज खोलेगी। धीरे धीरे चुनाव आएगा, जैसे जैसे फिल्म की स्टोरी बनेगी और आपके सामने बहुत अच्छे से प्रस्तुत की जाएगी। यहां तक ईडी ने आरपीएससी के चेयरमैन तक को नोटिस जारी कर दिए हैं। तभी पता लगेगा कि ये चोर सब्जेक्ट का पेपर निकाला था या नहीं। लेकिन खैर सवाल आता है कि रीट सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के पेपर, जो सब्जेक्ट के पेपर डिजाइन किए थे, वो किसने किए थे? क्या उन पेपर की जिम्मेदारी बाबूलाल कटारा आरपीएससी के सदस्य के पास थी या किसी और के पास थी? इस प्रश्न का जब जवाब एसओजी को मिलेगा, और वो पब्लिक डोमेन में लाना चाहिए एसओजी को कि सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम के सब्जेक्ट के पेपर किसने डिजाइन किए थे, किसके पास पावर था, किसके अंडर में था, बाबूलाल कटारा के पास या अन्य। यदि बाबूलाल कटारा के पास था तो श्योर है कि पेपर सब्जेक्ट के भी निकले हैं। कैसे विश्वास किया जा सकता है? बहुत बड़ा जांच का विषय बन जाता है, वहां पर बहुत संदेह के घेरे में आ जाता है। लेकिन इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। आज तक पता नहीं चला कि रीट स्ट्रॉन्ग रूम की चाबी किसने दी। वहां पर भी चोर ईमानदार था। 1 का पेपर, लेवल 1 का पेपर क्यों नहीं निकाला? यहां पर भी चोर बहुत ईमानदार। वैसे मैंने सेकंड ग्रेड टीचर पेपर एग्जाम को लेकर के कई वीडियो बनाए हैं। उन वीडियो के लिंक डिटेल में देखना हो, बहुत डिटेल से हिस्ट्री वाइज पूरा तरीके से बताया विश्लेषण करके, वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उन वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर डिटेल में आप देख सकते हैं। मैं डिटेल में इसमें पीछे के इतिहास में पूरा चर्चा नहीं करूंगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। बहुत अच्छे बुलंद तरीके से आपकी आवाज उठाइए। हालांकि काफी छात्र नाराज हैं कि काफी छात्र इसमें मेहनत भी की थी, इतने समय बाद रद्द कर रहे हैं, कब होगी आगे पता नहीं। लेकिन जो पेपर खरीद कर लगे हैं वो स्कूलों में क्या पढ़ाएंगे? एजुकेशन सिस्टम बर्बाद हो जाएगा। आज ये एक भर्ती उस तानाशाही से पूरी हो रही है, कल वो दूसरी होगी, बाद में कुछ होगा नहीं। सिस्टम को भी पता लग जाएगा कि होना जाना कुछ है नहीं, और अपने ऐसे ही चोरों को भी पता लग जाएगा, सब कुछ काम हो जाएगा। यदि पैसे डूबेंगे जनता के तो आगे भविष्य में जनता पेपर खरीदेंगे नहीं, चोर पेपर निकालेंगे नहीं कि पैसे डूब जाएंगे आगे। तब पूरी जांच की कार्रवाई इसलिए जरूरी होती है, न्याय के लिए, जस्टिस के लिए, पारदर्शिता के लिए। आप यदि मेहनत करने वाले हैं तो एक बार और मेहनत कर लेंगे, थोड़ी कठिनाई और हो जाएगी। कम से कम न्याय संगत रूप से भर्ती प्रक्रिया, पारदर्शिता के साथ सही लोग तो नौकरी लगेंगे, गलत लोग तो नौकरी नहीं लगेंगे। उन स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के साथ तो न्याय नहीं होगा। वो क्या पढ़ाएंगे जो पेपर खरीद के लगेंगे? लेकिन सवाल, जीके के पेपर खरीदने वाले बहुत इंटेलिजेंट थे, एक्सीलेंट थे, उनको सब्जेक्ट के पेपर की जरूरत नहीं थी। उनके तमाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, आरपीएससी, तमाम परीक्षाओं के रिकॉर्ड खंगाले जाएं कि उनको कितना जीके आता था, कितने मार्क्स लेके आते थे, तभी पता लगेगा कितने एक्सीलेंट थे। ये बहुत बड़ा जांच का विषय। वैसे आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा, ये धीरे धीरे पेपर क्यों आउट किए जा रहे हैं, रद्द किए जा रहे हैं धीरे धीरे? ये युवाओं का, बेरोजगार युवाओं की परीक्षा ली जा रही है कहीं ना कहीं कि क्या रिएक्शन आ रहा है, क्या रिजल्ट जारी कर सकते हैं, ज्वाइनिंग कर सकते हैं 2-4 पेपर रद्द करके, या उग्र हो रहा है? तो आपका धैर्य की परीक्षा ली जा रही है, आपका रिएक्शन, आपका रवैया, रुख देखा जा रहा है कि आप किस प्रकार से हैं, कैसा है। बाकी जांच का विषय है, वो सरकार निर्णय लेती है। ये मैंने अपने ओपिनियन रख रहा हूं। कुछ तो गड़बड़ है। आरपीएससी अभी फिलहाल जो सोशल मीडिया पर चल रहा है उसके बेसिस पर यह पता चल रहा है कि आरपीएससी रिजल्ट की तैयारी कर रहा है। जब आरपीएससी रिजल्ट की तैयारी कर रहा है तो ये बता दे कि भाई सब्जेक्ट के पेपर बाबूलाल कटारा ने डिजाइन किए थे या किसी ने। उसके बाद
छात्रों को पता तो चले कि आप तानाशाही से भर्ती प्रक्रिया पूरी करें या कैसे भी करें, पता तो चले कि कितनी पारदर्शिता है और जांच में क्या निकल के आता है। वैसे बंद लिफाफे में जांच रहती है, लेकिन आगे से आकर एक नैतिकता के नाते, मोरलिटी के नाते एसओजी को बताना चाहिए, जब युवा पूछ रहा है तो पब्लिक इंटरेस्ट के नाते, कि भाई हमने पारदर्शिता से जांच की है, आप सवाल खड़ा ना करें, इतना ही कुछ हुआ है। लेकिन कोई भी जानकारी, खबर सामने अभी तक नहीं आ रही है। अभी जांच का विषय है, एसओजी कर रही है, देखते हैं कुछ जानकारी आती है। आप सभी को मालूम होगा कि बेरोजगारों का एक बहुत बड़ा महासम्मेलन हुआ था। उस महासम्मेलन में इस सेकंड ग्रेड भर्ती पेपर आउट को लेकर कोई चर्चा भी नहीं हुई, चुप्पी साधे रखी। सीएचओ पेपर के बारे में थोड़ा सा बोला गया, आज तक उसमें भी न्याय नहीं मिला है। और उन्हीं अध्यक्ष के पास रोज जाते हैं और ज्ञापन देके आते हैं, क्या घालमेल है वो तो वो जाने, जांच का विषय है। लेकिन उसके अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग नहीं करते। जांच की मांग, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, अब पेपर आउट के मामले में बिल्कुल भी अनशन नहीं करते, बिल्कुल भी किडनी खराब नहीं करते हैं, बिल्कुल भी अनशन नहीं करेंगे, क्योंकि खबरी लाल हैं वो लोग। जहां से सरकार से काम होता है, उसी गाड़ी, उसी सवार, उसी पटरी पर सवार होते हैं कि ये गाड़ी कहां जा रही है, वहां रुकेगी और खबर लग जाती है और उसी में बैठ लेते हैं, सवार हो लेते हैं। अब कितने छात्रों के सीएचओ के पेपर आउट के मामले में छात्र कितने परेशान हैं, बिल्कुल भी अनशन नहीं करेंगे, बिल्कुल भी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे, मात्र एडमिट होंगे भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित करने के लिए या ज्वाइनिंग के लिए, काउंसलिंग डेट के लिए जो सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीर हैं, तमाम परीक्षाओं के लिए पहले से जारी हो रहे हैं। अब पता है सभी को कि नई भर्तियां सरकार जारी करेगी, वसुंधरा सरकार ने भी की थी, ये भी सरकार करेगी, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। इसी के लिए धरना, प्रदर्शन, महासम्मेलन, अनशन कर सकते हैं। न्याय के लिए ये लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर इनको पता है कि आज तक कोई चीज वो सरकार के खिलाफ लड़कर जीत नहीं पाए, कुछ कर ही नहीं पाए। जो सरकार करती है, खबर लेते हैं, उसी के पीछे होते हैं, क्योंकि वो सूचना, भर्ती सूचना केंद्र बने हुए, सूचना मिलती है, वो आगे सूचना देते हैं, वही काम करते हैं। जहां पर काम होता दिखता है, सरकार के खिलाफ नहीं करते। आप लोग उनके भरोसे नहीं रहे कि वो आपको न्याय दिलाएंगे। वो आपको थोड़े दिन में धीरे धीरे रिजल्ट जारी करने की मांग के साथ बढ़ते हुए पटरी पर रवाना होंगे, जहां से खबर मिल जाएगी सरकार से कि रिजल्ट जारी करने वाले हैं और ज्वाइनिंग देने वाले, उसी गाड़ी में सवार हो जाएंगे टिकट लेकर और आपको रिजल्ट जारी करवाने के साथ में आ जाएंगे। जो उनके खिलाफ बोलेगा उसको ब्लॉक कर दिया जाएगा, उनको रद्दी गैंग का सदस्य घोषित कर दिया जाएगा, या दो कली बात कर दी जाएगी कि हम आपके भी साथ हैं, जांच होनी चाहिए। लेकिन इनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। बयान बड़ा ही पॉलिटिक्स रूप से दिया जाएगा, जो आप भी समझ नहीं पाएंगे कि बयान क्या देके जा रहे हैं। आप उस बयान को खेलते रह जाएंगे। लेकिन वही काउंसलिंग के लिए आपको धरना, प्रदर्शन, आंदोलन करते हुए नजर आएंगे। धैर्य रखें, नहीं चुपचाप बैठे रहेंगे। इतने दिन हो गए, इसमें इतने बड़े स्तर पर सेकंड ग्रेड के पेपर के आउट हुए, क्यों नहीं अनशन किया, क्यों नहीं भूख हड़ताल की? अब बिल्कुल भी किडनी और शरीर की बड़ी चिंता थी, अदरवाइज तो काउंसलिंग के लिए, ज्वाइनिंग के लिए कर लेते हैं, वो तो सरकार वैसे भी कर रही है। सबसे बड़ी समस्या आज के समय में पेपर आउट और एक्सपर्ट कमेटी की खामियों, प्रश्न पत्र की खामियों को लेकर है। वहां पर कोई भी अनशन या भूख हड़ताल नहीं होगी। आप उन पर नजर भी ना बनाए रखें कि वो करेंगे, उम्मीद भी ना रखें। यदि बेरोजगार किसी भी प्रदेश में, मेरी ये एक सलाह है कि किसी भी प्रदेश में कोई बेरोजगार नेता ना पनपने दें, अदरवाइज पूरे सिस्टम को पारदर्शिता गायब करवाकर तानाशाही बनाने की ओर चलेंगे और पूरे सिस्टम को हाईजैक करेंगे कि जैसे सब कुछ इन्हीं के इशारे पर सब कुछ हो रहा है, आपकी आवाज वहां तक पहुंचने भी नहीं दी जाएगी। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उनके भरोसे नहीं रहें। आपको यदि अपनी न्याय चाहे तो आप अपने स्तर पर उस न्याय को लड़ें, वो कुछ नहीं करेंगे। तमाम चीजों को लेकर के मैंने आपकी आवाज रखी। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।